Current affair, that is rules amended under NGOs. Rules amended NGOs under FCRA will have to declare movable and immovable property. Now Ministry of Home Affairs ने ये रूल्स का मॉडिफिकेशन किया, एक्ट में कोई अमेंडमेंट नहीं किया गया। एक्ट से जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, इससे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर को ये पावर मिलती है कि वो रूल्स के थ्रू इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 1976 में इनेक्ट किया गया था, जब ये बहुत ज़्यादा एक फियर साइकोसिस हुआ इंडिया के अंदर कि अगर फॉरेन से पैसा आता है तो फिर फॉरेन पावर्स यहाँ पर पैसे का इस्तेमाल करके हमारी इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बड़ा ख़तरा पैदा कर सकती हैं। तो ये जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन, फॉरेन पैसा यहाँ पर कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल रिसीव करता है, उसके ऊपर एक वॉच रखने के लिए, ताकि सरकार की नज़र रह सके पैसा कहाँ से आ रहा है और कहाँ पर उस पैसे को लगाया जा रहा है, इसके लिए FCRA 1976 में इनेक्ट किया गया था। और फिर फ्यूचर में बहुत सारी अमेंडमेंट के साथ इसको जो प्रेजेंट सिनेरियो है उससे रेलेवेंसी दी जाती है। और ये एक्ट काफ़ी इस वक्त क्रिटिसिज्म के घेरे में भी रहता है कि इसके थ्रू स्टेट ज़्यादा विजिलेंटिज्म कर रहा है NGOs के ऊपर, जो फ्री विल के अंदर काम करना चाहिए सिविल सोसाइटी को, NGOs को, वो नहीं कर पा रहा है और स्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रोल के अंदर कर रहा है। FCRA एक्ट के थ्रू जो मेन प्रोविजन है वो ये है कि अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई इंडिविजुअल फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करता है तो उसको गवर्नमेंट के पास रजिस्टर होना पड़ेगा FCRA के अंडर। और दिल्ली के अंदर स्पेसिफिक SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक ब्रांच में अकाउंट खुलवाना होगा और सिर्फ उसी अकाउंट में फॉरेन कंट्रीब्यूशन या फॉरेन फंडिंग को रिसीव किया जा सकता है। तो इस तरीके से सिर्फ दिल्ली से ही ऑपरेटेबल है SBI की एक ब्रांच से, ताकि स्टेट को, गवर्नमेंट को आसानी हो विजिल रखने के अंदर। नाउ वी कम कि इसके अंदर जो चेंजेस किए गए हैं, चेंज तो एक छोटा सा है और वो ये है कि जितने भी NGOs या एसोसिएशन रजिस्टर हैं FCRA के अंडर, अब उनको सालाना, हर साल अपने मूवेबल और इमूवेबल एसेट की जानकारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देनी होगी। अब जो भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करते हैं, मान लीजिए SBI की हम ब्रांच की बात कर रहे हैं, वहाँ से जो भी पैसा इन्होंने फॉरेन फंडिंग में रिसीव किया, इससे कोई भी ये मूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी बनाते हैं। इमूवेबल लैंड और थिंग्स परमानेंटली अटैच्ड विद लैंड, और मूवेबल प्रॉपर्टी वो चाहे कार हो गई, गाड़ी हो गई, किताबें हो गई हैं, AC हो गए, तो वो हो सकता है आपका मूवेबल प्रॉपर्टी। तो जितनी भी प्रॉपर्टी मूवेबल या इमूवेबल कोई ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करती है, NGO क्रिएट करती है फॉरेन फंडिंग से, उस सब का ब्यौरा गवर्नमेंट को देना होगा। अब इसके अलावा इससे पहले क्या क्या चेंजेस थे, तो दो इंपॉर्टेंट चेंज हुए थे 2020 और 2022 में भी। 2020 में चेंज किया गया था कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन फॉरेन फंडिंग रिसीव करती हैं, ये अपने अकाउंट से पैसा किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। देखिए एक दिक्कत क्या आई थी, दिक्कत ये हुई थी NGOs के, उन्होंने कहा कि भाई हम तो मान लीजिए कर्नाटक से ऑपरेट कर रहे हैं, हम कहीं केरल में बैठ के ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपने बैंक जहाँ पे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं तो सिर्फ दिल्ली के अंदर अकाउंट है, तो हमें वो पैसा यूटिलाइज़ करने में दिक्कत आएगी। तो कई बार ये भी था एक बाय रूल के तहत कराने की कोशिश कि चलिए एक बार पैसा वहाँ हम रिसीव कर लेंगे स्पेसिफिक बैंक के अंदर, वहाँ से हम कर्नाटक या केरल में ये पैसा ट्रांसफ़र कर देंगे किसी और बैंक अकाउंट के अंदर। लेकिन इसके ऊपर भी रोक लगा दी गई थी और ये कहा गया था कि इस अकाउंट से पैसा सिर्फ किसी और NGO या किसी पर्सन को ट्रांसफ़र हो सकता है जो ऑलरेडी FCRA के अंदर रजिस्टर्ड है, और अगर FCRA के अंदर रजिस्टर नहीं है कोई पर्सन या फिर NGO, उसको ये पैसा ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। तो जो पैसे के इंडिया आने के बाद फ्लो सिस्टम है उसको भी रेगुलेट कर दिया गया। और साथ ही ये भी कहा गया, जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ थी NGOs के लिए, वो ये कि जितना भी पैसा आप फॉरेन फंडिंग में रिसीव करते हैं उसका सिर्फ 20%, द मैक्सिमम लिमिट 20% एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपके एक्सपेंसेस हैं उनके ऊपर खर्च किया जा सकता है। 2020 से पहले ये लिमिट 50% थी। मान लीजिए किसी ने 20 लाख रुपए रिसीव किया, तो पहले 2020 से पहले ये था कि वो 10 लाख रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे खर्च कर सकता था। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस जैसे कि मान लीजिए कोई एम्प्लॉयज़ हैं तो उनकी सैलरी है, एम्प्लॉयज़ को आना जाना है तो उनका ट्रैवल अलाउंस है, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव जो एक्सपेंस है वो ऑफिस का रखरखाव हो गया, ऑफिस में कोई चीज़ खरीदनी है, टेबल, चेयर, कुर्सी, AC, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के अंदर आते हैं। पहले 50% तक फॉरेन फंडिंग का यूज़ किया जा सकता था एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे। 2020 में ये लिमिट कर दी गई सिर्फ 20%। तो आज की तारीख में फॉरेन फंडिंग का सिर्फ 20% ही एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए खर्च होगा। बाकी जिस कॉज के लिए आपने रजिस्टर किया है, मान लीजिए किसी
एनजीओ ने रजिस्टर किया अपने आप को चाइल्ड एजुकेशन के लिए, तो जो बाकी का बचा 80% पैसा वो सिर्फ चाइल्ड एजुकेशन पे ही आप खर्च करेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस पे नहीं खर्च करेंगे। अब एनजीओज़ का ये कहना था कि भाई कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो सक्सेसफुल होती है तो वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़ पे होती है, और ये रूल हमें अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटीज़ बढ़ाने से रोकता है, तो अल्टीमेटली हमारे काम के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन सरकार का कहना था भाई जिस कॉज के लिए आपने रजिस्टर किया आप फॉरेन फंडिंग का पैसा उसी कॉज पे खर्च कीजिए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पे नहीं। देन 2022 में भी एक चेंज किया गया, और इसमें जो इंडिविजुअल्स हैं, ये मतलब एनजीओज नहीं, कोई भी इंडियन है, उसको अलाउ कर दिया गया कि 10 लाख रुपए तक वो फॉरेन से रिसीव कर सकता है, चाहे वो अपने रिलेटिव से रिसीव कर रहा हो। तो अपने क्लोज फ्रेंड्स या रिलेटिव से 10 लाख तक रुपए आप रिसीव कर सकते हैं बिना गवर्नमेंट को बताए, उसके लिए गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर 10 लाख से एक्सीड करती है अमाउंट तो फिर 90 दिनों के अंदर अंदर गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा रुपया कोई इंडियन रिसीव नहीं कर सकता है फॉरेन से, वो तो कर सकते हैं। खासकर जिस इलाके में हम लोग बैठे हैं यहाँ तो पैसा आता ही है बाहर से, है ना, रेमिटेंसेस जो रेशियो है वो बहुत हाई है। लेकिन अगर 10 लाख से अमाउंट ज़्यादा एक्सीड करती है तो फिर गवर्नमेंट एजेंसीज़ को इन्फॉर्म करना होता है। अब चेंज क्या था, तो 2022 से पहले ये लिमिट सिर्फ 1 लाख रुपया थी कि 1 लाख से ज़्यादा आप अगर रिसीव करते हैं पर्सनल रिलेशंस के थ्रू तो गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। अभी 10 लाख की लिमिट कर दी गई है, 10 लाख तक बिना गवर्नमेंट को बताए भी पैसा रिसीव किया जा सकता है। सो दिस करंट अफेयर इज लार्जली अबाउट द ऑनगोइंग डिबेट जो इंडिया में चली रही है कि जो एनजीओज हैं, जैसे हमारी डेमोक्रेसी के थ्राइविंग होने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सिविल सोसाइटी एक ओपन मैकेनिज्म में काम करे। लेकिन फिर कुछ लोग कहते हैं कि जब स्टेट बहुत ज़्यादा दखल देता है एनजीओज़ के काम के अंदर तो ये तो पुलिस स्टेट बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन गवर्नमेंट कहते हैं कि अभी हमें कोई शौक नहीं है एनजीओज़ के काम में दखल देने का, हम तो चाहते हैं नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फ्रीली काम करें। लेकिन जब हमारी खुद इंटेलिजेंस ब्यूरो हमें ऑन रिकॉर्ड रिपोर्ट देती है कि फॉरेन फंडेड जो एनजीओज़ हैं, चाहे ग्रीन पीस इंटरनेशनल का इशू रहा हो, ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए बिगेस्ट थ्रेट में से एक हैं, तब गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट विजिलेंटिज्म लाना पड़ता है एनजीओज़ के ऊपर भी, जो एफसीआरए के थ्रू किया जाता है।